नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज है हमारी सीरीज़ का 13वां एपिसोड। इसका मतलब ये कि 3 महीने तक आप सब ने हमको बहुत ही ज़्यादा प्यार और सत्कार दिया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपना साथ, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। वैसे 13 नंबर जो है वो अनलकी नंबरों में माना जाता है, मनहूस नंबरों में माना जाता है, लेकिन मैं ये आशा रखता हूँ कि हमारे लिए ये 13th नंबर जो है वो लकी साबित हो। और इसी के साथ इस कहानी को आइए शुरू करते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि आप तैयारियाँ कर लीजिए, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। क्योंकि ये कहानी है सदियों पुरानी। बात तब की है जब भारत को भारतवर्ष कहा जाता था। आज के ज़माने के अफ़गानिस्तान से लेकर वियतनाम तक भारत एक संपूर्ण और अखंड राष्ट्र था। ये वो दौर था जब बहुत सारी विकसित सभ्यताएं और संस्कृतियां थी। उन संस्कृतियों को रक्षण करने वाले बहुत सारे महान ऋषिगण थे, और इन्हीं ऋषियों में से एक के घर आज एक संतान का जन्म हुआ था। ये ऋषि बहुत ही महान थे, बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे, और उनकी विद्वता के चर्चे पूरे विश्व में थे। और आज उनके घर में पुत्र के जन्म से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके इसी ज्ञान और विद्वता को आगे बढ़ाने वाला उनका वारिस आज उनको मिला था। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर बहुत ही बड़ा पंडित हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, और उसके ज्ञान से पूरे जगत को वो प्रकाशित करे। वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। भला कौन से माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान आगे जाके विद्वान ना हो। माता पिता हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने संतान को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके जीवन में दुख और कष्ट ना आए ये देखने के लिए। इस बच्चे का भी लालन पालन उसी तरह से उत्तम प्रकार से होने लगा। धीरे धीरे साल और दिन बीतते गए, और एक दिन ये बच्चा खेलने दौड़ने लगा। अब वक्त आ गया था कि इस बच्चे का विद्याभ्यास शुरू किया जाए। एक दिन ऋषि ने अपने एक मित्र को बुलवाया। वो मित्र बहुत ही बड़े और विद्वान ज्योतिषी थे। उनका विचार था कि अपने पुत्र का विद्याभ्यास शुरू करने से पहले उचित मुहूर्त और उचित समय को देख लिया जाए, ताकि आगे चलकर उसके विद्याभ्यास में कोई भी बाधा या रुकावट ना आए। वो ज्योतिषी आए, उनका आदर सत्कार हुआ। दोनों दोस्तों ने बैठकर बहुत सारी बातें की, एक दूसरे के हालचाल पूछे। फिर उस ऋषि ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, और वो 5-6 साल का छोटा बालक दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। उसने ज्योतिषी और अपने पिता को वंदन किया, और बाद में अपने पिता के पास जाके वो बैठा। ज्योतिषी ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा, और फिर उस बालक का दायां हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली में कुछ देखने लगे। दरअसल वो ज्योतिषी उस बालक की हस्तरेखाएं देख रहे थे और सोच रहे थे कि उसका भविष्य जो है वो क्या होगा। ऋषि भी बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थे अपने बालक का भविष्य जानने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो ज्योतिषी उस बालक का हाथ पढ़ते गए, उनके चेहरे की रेखाएं और भी ज़्यादा गंभीर होती गई। ऐसा लग रहा था कि वो ज्योतिषी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे अपने दोस्त से वो बात कहने के लिए। अपने दोस्त के उदास चेहरे को देखकर ऋषि समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। उन्होंने उस ज्योतिषी से पूछा कि क्या हुआ कि आपका चेहरा जो है वो उतरा हुआ है। ज्योतिषी ने कहा कि आप जितने ज्ञानी और विद्वान हैं, उतना आपका पुत्र ज्ञानी और विद्वान नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके हाथ में ज्ञान और विद्या की रेखा ही नहीं है। ये बात को सुनकर उस ऋषि को बहुत ही गहरा आघात लगा, लेकिन वो जानते थे कि ज्योतिषी जो भी कहेंगे वो सही है, क्योंकि ज्योतिष अपनी विद्या में निष्णांत थे। ऋषि ने सिर्फ इतना ही कहा कि जैसी भगवान की मर्ज़ी, अगर मेरे पुत्र के भाग्य में विद्या नहीं है तो यही सही। अब तक वो बालक उन दोनों की बातों को ऐसे ही चुपचाप सुने जा रहा था, लेकिन जब उसके पिता उदास हो गए तब उससे रहा नहीं गया। उसने ज्योतिष से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विद्या और ज्ञान की रेखा जो है वो हाथ में कहाँ पे होती है।
एक छोटे से बालक के ऐसे सवाल से वो ज्योतिषी थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस बालक का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी उंगलियों से उसको बताया कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो ज्ञान की यानी कि विद्या की रेखा जो है वो होती है। ये सुनकर वो बालक तुरंत ही वहाँ से दौड़कर चला गया अपनी कुटिया में और थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा और उसने अपने पिता से कहा कि देखिए, अब मेरे हाथ में ज्ञान की और विद्या की रेखा है। उस बालक का हाथ देखकर वो दोनों दोस्त अचंभित रह गए। उन दोनों को गहरा आघात लगा क्योंकि उस बालक ने किसी धारदार वस्तु से अपना हाथ चीर के रख दिया था। उस दिन उस बालक ने खुद अपने ही हाथों से विद्या की रेखा बनाई थी। अपना भविष्य उसने खुद अपने ही हाथों से लिखा था। बाद में उसने फिर से उस ज्योतिषी से पूछा कि क्या ये रेखा ठीक वैसी ही है जैसी मुझे आपने बताई थी? क्या अब मैं पढ़ाई कर पाऊँगा? इस सवाल पर ज्योतिषी के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने सिर्फ हाँ में अपना सिर झुका दिया। लेकिन यहाँ पे आता है एक सवाल कि क्या हाथों पे रेखा का होना ही सब कुछ है? जी नहीं। शेर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे शिकार करने के लिए तो जंगल में निकलना ही पड़ता है, दौड़ना उसे भी पड़ता है। ठीक उसी तरह से इस बालक ने भी बहुत ही गहरा अभ्यास किया, खूब मेहनत की और आगे चलकर वो एक बहुत ही विद्वान ऋषि बने, या यूँ कहिए कि वो एक महर्षि बने, महर्षि बने, जिसको आज दुनिया पाणिनि के नाम से जानती है। जी हाँ, महर्षि पाणिनि, जिन्होंने आगे जाकर संस्कृत का व्याकरण रचा और जिसकी वजह से आज हम संस्कृत बोल पा रहे हैं, आज हम कोई भी भाषा बोल पा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत ही हर एक भाषाओं का आधार मानी जाती है। महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी ग्रंथ दुनिया का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें संस्कृत के पूरे व्याकरण को सिर्फ और सिर्फ 8 ही चैप्टर्स में उन्होंने समाविष्ट किया है। वैसे ये बात अलग है कि इन 8 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए भी आपको अपने ज़िंदगी के सालों साल लगाने पड़ेंगे। जिस पाणिनि के हाथों में कभी विद्या की या ज्ञान की रेखा ही नहीं थी, आज उन्हीं पाणिनि के इसी ग्रंथों को काशी से लेकर हार्वर्ड तक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि उनके नाम पर ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के भी नाम है। तो पूरी दुनिया जिनको भाषा और साहित्य का पिता मानती है, ऐसे महर्षि पाणिनि को उनके योगदान के लिए शत शत नमन। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, मैं उसे आपको संस्कृत के एक सुभाषित से ही समझाने की कोशिश करूंगा। संस्कृत में कहा है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न च मनोरथे न सुसप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगाः। कहने का मतलब ये है कि अगर एक शेर सोता ही रहे तो कभी भी उसके मुंह में हिरन खुद ब खुद आके बैठ नहीं जाता। शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से हमें भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाथों की लकीरों से कुछ भी नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जैसे महर्षि पाणिनि ने की थी। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद।